Good morning, students. I hope you all are fine and utilizing your time in a better way. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our second unit, which is self-management skill, and we have discussed about the 4 sessions of second unit. Last session जो हमने discuss किया था वो था पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, और आप अपनी थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो. आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन. जितना आप अपने आप को हेल्दी रखोगे, साफ रखोगे, स्वच्छ रखोगे, उतना ही आप बीमारियों से दूर रहोगे. जैसे अभी सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो बीमारी है कितनी फैल गई है. तो उसके लिए भी क्या है, आपको अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है और लगातार अपने हाथ धोते रहना है. तो वही टॉपिक सेम हमारा आज का टॉपिक है पर्सनल हाइजीन. हम अपने आप को कैसे अच्छे से रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विच इज़ सेशन नंबर 5, पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन क्या होता है? इट इज़ द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन. इसका मतलब होता है एक ऐसी आदत या फिर प्रैक्टिस जिससे हम अपने आप को साफ रखते हैं. क्लीनलीनेस हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग. अगर आप अपने आप को साफ रखोगे तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा रहने में, हेल्दी रहने में बहुत हेल्प होगी. बीइंग हेल्दी अलाउ यू टू रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क. अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप अपने स्कूल में हर रोज़ जा सकते हो, कॉलेज में जा सकते हो, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे डेली जा सकते हो. आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हेल्दी रहोगे. अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं, वो एक ही मंथ के अंदर पता नहीं कितनी लीव्स ले लेते हैं. ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट ऐसा है जो हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखता है, स्वच्छ रहता है, हेल्दी रहता है, वो रेगुलर स्कूल जाता है. तो इसलिए आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है. एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया है. जैसे रश्मि इज ए ब्यूटिशियन एंड टेक स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव ए बैड ब्रीथ बिकॉज शी वर्क्स क्लोजली विद कस्टमर्स. जैसे रश्मि एक पर्सन का नेम है जो कि एक ब्यूटिशियन है, वो अपनी स्पेशल केयर करती है ताकि उससे गंदी दुर्गंध ना आए, बैड ब्रीथ ना आए, क्योंकि उसे कस्टमर्स के बहुत क्लोज जाके काम करना पड़ता है. नेक्स्ट इज प्रशांत. प्रशांत इज ए रिसेप्शनिस्ट एट ए 4-star होटल. ही मेक्स श्योर हिज क्लोथ्स आर ऑलवेज क्लीन विद नो स्वेट और नो फूड स्टेन्स. प्रशांत जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है 4-star होटल के अंदर, वो ये श्योरिटी रखता है उसके जो कपड़े हैं वो हमेशा क्लीन रहें, उनसे पसीने की या उन पे खाना ना लगा हो. क्योंकि अगर कोई भी जाता है होटल में जाता है तो सबसे पहले वो किन से मिलता है, रिसेप्शनिस्ट से मिलता है. तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अगर रिसेप्शनिस्ट ही अच्छा नहीं होगा तो होटल के बारे में कस्टमर्स का जो इंप्रेशन है, कस्टमर के ऊपर होटल का इंप्रेशन गलत पड़ेगा. तो ये एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल हाइजीन के. पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज पर्सनल हाइजीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है हेल्दी रहने में. दूसरे हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारी अच्छी इमेज क्रिएट होती है. और इसके अलावा हमें पब्लिक में बैड ब्रीथ या फिर बॉडी दुर्गंध की वजह से हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता अगर हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं. उसके बाद पर्सनल हाइजीन आप कैसे रख सकते हो. 3 स्टेप्स होते हैं पर्सनल हाइजीन रखने के. सबसे पहले केयर. जितनी आप देखभाल रखोगे उतना ही पर्सनल हाइजीन आपका अच्छा होगा. उसके बाद क्या करना है, वॉश करना है. और नेक्स्ट वन इज अवॉइड. किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. सो पहले हम डिस्कस करेंगे केयर. केयर का मतलब क्या है, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ. अपने बालों को डैंड्रफ फ्री रखना है, आपको ध्यान रखना है उनका ताकि उनमें डैंड्रफ ना आए. रब ऑयल क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए आप ऑयल लगा सकते हो या फिर क्रीम लगा सकते हो. ब्रश योर टीथ डेली. अपने दांतों को डेली ब्रश करना है. चेंज योर टूथब्रश एज सून एज इट डिस शेप्स. जब आपकी टूथब्रश की शेप चेंज होने लगे उसे चेंज कर लेना चाहिए. कट योर नेल्स एवरी वीक. हर एक वीक आपको अपने नेल्स को कट करना चाहिए. नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वॉश. वॉश क्या करना है, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. आपको अपने हाथों को लगातार फ्रीक्वेंटली या कुछ टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको वॉश करते रहना चाहिए. जैसे सभी जानते हैं, जैसे कोविड-19 अभी बहुत फैला हुआ है तो उसमें भी बताया गया है अपने हाथों को डेली 10 से 12 बार तो आपको धोना ही चाहिए अच्छे से. टेक बाथ एवरी डे. हर दिन आपको नहाना चाहिए. वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली.
आपको रेगुलरली अपने कपड़ों को धोना चाहिए। वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे, आपको हर एक सेकेंड डे पे अपने बालों को वॉश जरूर करना चाहिए। वॉश योर फीट ऑफन, अपने पैरों को भी आपको धोना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है अवॉइड, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ब्लो योर नोज कफ इनटू ए हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स, जब भी आपको छींक आए, आपको जुकाम हो जाए, कोल्ड हो आपको या फिर कफ हो, तो आपको क्या करना है, हैंडकरचीफ का, रुमाल का यूज़ करना है ताकि जो जर्म्स हैं वो फैले ना। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे, आपको अपने पैरों को सूखा रखना चाहिए और अपनी सॉक्स को डेली चेंज करते रहना चाहिए। पर्सनल हाइजीन के ये थे हमारे 3 स्टेप्स। उसके बाद दिया गया है स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, आपको अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। जैसे अभी भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, अगर आप न्यूज़ में देखोगे उसमें बताया गया है कम से कम 20 सेकेंड्स तक आपको अपने हाथों को रगड़ना चाहिए। तो वही टिप्स दी गई हैं, स्टेप्स दिए गए हैं, आप अपने हाथों को कैसे हैंड वॉश कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, वेट हैंड्स विद वाटर, पानी के साथ आपको अपने हाथों को गीला करना है। अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस, पर्याप्त मात्रा में आप साबुन लगा सकते हो या हैंड वॉश लगा सकते हो। उसके बाद रब हैंड्स पाम टू पाम, उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में आपको रब करना है। उसके बाद क्या करना है, राइट पाम ओवर लेफ्ट डोरसम एंड वॉइस वर्सा, उसके बाद राइट हैंड है, राइट जो हथेली है उसको क्या करना है, लेफ्ट पे पीछे की साइड से आपको रब करना है और यही सेम स्टेप लेफ्ट हथेली के साथ आपको करना है। उसके बाद पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरलेस्ड, आपको दोनों हथेलियों का यूज़ करते हुए फिंगर्स को आपस में इंटरलेस करते हुए रब करना है। उसके बाद बैक टू फिंगर टू अपोजिंग पाम विद फिंगर इंटरलॉक, उसको बाद क्या करना है, आपको फिंगर्स के बैक में हथेलियों को अपोजिट करते हुए इंटरलॉक करते हुए आपको रब करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लैस्प्ड इन द राइट पाम एंड वाइस वर्सा, उसके बाद लेफ्ट थंब है उसको आपको रोटेट करते हुए राइट पाम पे रब करना है और ऐसा ही सेम चीज़ आपको राइट हैंड के साथ करना है। उसके बाद जो आपके हथेली का इनर सरफेस उसको रब करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रब इनर सरफेस यूजिंग द थंब, उसके बाद थंब का यूज़ करते हुए, अंगूठे का यूज़ करते हुए इनर सरफेस को आपको रब करना है। उसके बाद क्या करना है, रिंस हैंड्स थोरोली विद वाटर, अपने हाथों को पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद उनको सूखा करने के लिए टॉवल का यूज़ करना है। उसके बाद आपके हाथ सब क्लीन हो जाएंगे। आपको हैंड वॉश करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद दी गई है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी 1 है यूजिंग पर्सनल हाइजीन। इसमें क्या करना है, आपको 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, रोल प्ले आपको प्रिपेयर करना है। रोल प्ले प्रिपेयर करके आपको मुझे सेंड करना है। जैसे क्या करना है, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उनके ऊपर आप कैसे उनको प्ले कर सकते हो, जैसे किन किन चीज़ों को आपको केयर करनी चाहिए, वॉश क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आप अपने रोल प्ले में इंक्लूड करोगे। सिचुएशंस दी गई हैं, वन ऑफ योर क्लासमेट ऑफन गेट्स लेफ्ट आउट फ्रॉम एक्टिविटी एंड गेम्स इन स्कूल. She has had body odor, bad smell issues, so other classmates avoid including him or her in classroom activities and games. You have decided to help by talking to him, her about personal hygiene and grooming. जैसे आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है जो हमेशा एक्टिविटीज़ से या स्कूल में जब भी गेम होते हैं वो लेफ्ट आउट हो जाता है, उसकी बॉडी में से बैड स्मेल आती है जिसकी वजह से कोई भी क्लासमेट उससे क्लासरूम एक्टिविटीज़ या गेम्स में इंक्लूड नहीं करता है। आपने ये डिसाइड किया है, आप उसकी हेल्प करोगे, उसको पर्सनल हाइजीन कैसे बताना है, पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग के बारे में उसकी हेल्प करोगे, उन्हें बताओगे कि वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन दी गई है, आपने रिसेंटली पर्सनल हाइजीन और सैनिटाइजेशन के बारे में पढ़ा है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आप जान गए हो। आपका एक पड़ोसी है जो हमेशा पब्लिक एरिया में गार्बेज है, कूड़ा है, वो फेंक देता है। आपको उन्हें सिखाना है कि हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद थर्ड सिचुएशन है, यू आर क्लास मॉनिटर, आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो। आपकी क्लास के स्टूडेंट है वो बहुत बीमार है और कई बार क्या होता है उनकी वजह से क्लास में जर्म्स भी फैल जाते हैं। आपको अपने क्लासमेट से बात करनी है पर्सनल हाइजीन के बारे में और वो अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं।
ये थी एक्टिविटी 1। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस या कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके आपको आंसर येस और नो में देने हैं। आंसर देते टाइम आपको ऑनेस्ट रहना है अपने बारे में। अगर यस करते हो तो वेरी गुड, अगर नो है आपके आंसर तो उन्हें इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे। जैसे स्टेटमेंट है, आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एवरी टाइम आई यूज़ द टॉयलेट। जब भी मैं टॉयलेट यूज़ करता हूँ अपने हाथों को साबुन से धोता हूँ। तो आपका आंसर क्या है, यस या नो। अगर नो है तो आप क्या प्लानिंग करोगे उसे इम्प्रूव करने के लिए। आई डू नॉट बाइट माई नेल्स, दे आर ऑलवेज क्लीन एंड क्लिप्ड। मैं अपने नाखून नहीं चबाता क्योंकि वो हमेशा साफ रहते हैं और मैं काट के उनको रखता हूँ। आई कवर माई माउथ एवरी टाइम आई कफ और स्नीज इन पब्लिक प्लेसेस। मैं हमेशा अपने मुंह को कवर करके रखता हूँ जब भी मुझे कोल्ड कफ हो जाता है या फिर पब्लिक एरियाज में छींकें आ जाती है, स्नीजिंग होती है। आई रेगुलरली टेक बाथ टू अवॉइड बॉडी ओडर। बॉडी से स्मेल ना आए, दुर्गंध ना आए, इसलिए मैं हर रोज़ नहाता हूँ। आई डो नॉट हैव डैंड्रफ और डर्ट इन माई हेयर। मेरे बालों में कोई डैंड्रफ या धूल मिट्टी नहीं है, डर्ट नहीं है। आई नेवर वियर डर्टी क्लोथ्स। मैंने कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहने हैं। माई फीट आर स्मूथ एंड नॉट ड्राई। मेरे पैर स्मूथ हैं और वो ड्राई नहीं है। माई हेयर इज क्लीन, नॉन ग्रीसी, नॉट ऑयली एंड इट स्मेल्स फ्रेश ऑल द टाइम। मेरे बाल क्लीन हैं, नॉन ग्रीसी हैं, ऑयली नहीं है और उनसे हमेशा अच्छी स्मेल आती है। तो आपको बताना है आपके आंसर इनमें यस है और या फिर नो है। ऑनेस्टली आपको जवाब देने हैं। अगर किसी का भी स्टेटमेंट का आंसर नो है आपके अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप उसके लिए क्या प्लानिंग करोगे उसे इम्प्रूव करने के लिए, वो आपको लिखना है। उसके बाद दी गई है एक्सरसाइज विच इज़ MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वन इज, डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशन कैन स्किप टेकिंग ए बाथ फॉर मैनी डेज। क्या आप ऐसा सोचते हो जो लोग हिल स्टेशन पे रहते हैं या फिर ठंडी जगह पे रहते हैं वो बहुत दिनों तक बिना नहाए रह सकते हैं या स्किप कर सकते हैं नहाना। ऑप्शंस हैं, नो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट वन शुड टेक ए बाथ रेगुलरली। नहीं, चाहे क्लाइमेट मौसम कैसा भी हो, हर एक को डेली नहाना चाहिए। यस, नॉट टेकिंग बाथ फॉर मैनी डेज इज एक्सेप्टेबल फॉर पीपल स्टेइंग इन कोल्ड क्लाइमेट। हाँ, उन लोगों के लिए डेली ना नहाना एक्सेप्ट किया जा सकता है जो ठंडी जगह पे रहते हैं। यस, इफ दे वाइप देमसेल्व्स विद ए वेट क्लॉथ देन इट इज़ फाइन। हाँ, अगर वो अपने आप को गीले टॉवल से वाइप आउट कर लेते हैं तो इट इज़ फाइन टू नॉट टेक बाथ या फिर नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन इज, राधा वांट्स टू ग्रो हर हेयर, सी अप्लाइज अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल, सी डज नॉट वॉश हर हेयर फॉर डेज एंड समटाइम्स इट स्मेल्स बैड टू। व्हाट वुड बी योर सजेशन टू हर। राधा है, वो अपने बाल लंबे करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती है अपने बालों में और कई दिन तक वो वॉश भी नहीं करती अपने बालों को, जिससे बहुत बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आप उसे क्या सजेशन दोगे। सी कैन लीव द ऑयल इन हर हेयर आफ्टर ऑल इट हेल्प्स हर हेयर टू ग्रो। आप उसे बोलोगे कि कोई नहीं, अगर वो बालों में ऑयल अप्लाई करके छोड़ देती है क्योंकि उससे वो अपने बाल ही तो बढ़ाना चाहती है। सी कैन लीव इट ऑन एट नाइट एंड वॉश हर हेयर एवरी डे बिफोर लिविंग होम। आप उसे बोलोगे कि रात में वो ऑयल अप्लाई कर सकती है, अप्लाई करके छोड़ सकती है, जब मॉर्निंग में वो घर से बाहर निकले तब उसे अपने बालों को वॉश कर लेना चाहिए। सी शुड नॉट अप्लाई द ऑयल एट ऑल। उसे बालों में ऑयल अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। सी कैन अप्लाई द ऑयल एंड पॉर ए लिटिल वाटर ऑन हर हेयर बिफोर लिविंग होम टू रिड्यूस द स्मेल। वो अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर सकती है, उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर जाना हो उसको, तो थोड़ा सा पानी डाल सकती है ताकि स्मेल ना आए। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 3 थिंग्स यू विल डू फॉर पर्सनल ग्रूमिंग इन ईच ऑफ केयर, वॉश एंड अवॉइड टू कीप क्लीन। अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखने के लिए वो क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो आप पर्सनल ग्रूमिंग के लिए करोगे। केयर में आप क्या क्या करोगे, वॉश में आप क्या करोगे और अवॉइड में आप क्या करोगे। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको अच्छा हाइजीन मेंटेन करने के लिए कौन सी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए और हाथ धोने की टेक्निक्स क्या क्या हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको बहुत नॉलेजेबल लगा होगा।
अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।